इट वॉज संडे, वो संडे का दिन था। आई वॉज सिटिंग इन माई रूम विद माई फ्रेंड। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ। सडनली वी सॉ क्लाउड्स सडनली वी सॉ क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइजिंग इन द स्काई। हमने हमने धुआं उठता हुआ देखा आसमान में। देयर वॉज अ बिग फायर, वहां पे एक बड़ी आग थी। पीपल वर रनिंग टू द साइट ऑफ फायर। जो लोग थे वहां पे वो आग से दूर भाग रहे थे। चिल्ड्रन वर शाउटिंग फॉर हेल्प, बच्चे वहां पे हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। पीपल ब्रॉट बकेट्स ऑफ वाटर। जो लोग थे वहां के वो जो वहां के लोग थे वो पानी की बाल्टियां लेके जा रहे थे। वी ऑल्सो ज्वाइन देम, हमने भी उन्हें ज्वाइन किया। वी थ्रू सैंड एंड वाटर ऑन द फ्लेम्स। हमने आग पे हमने आग पे रेत और पानी डाला। The fire was put out after a half an hour. जो फायर वो आधे घंटे बाद थोड़ी सी शांत हुई। इट वॉज द हाउस ऑफ अ कारपेंटर। वो एक कारपेंटर का घर था। ऑल हिज वुड गेन एंड मैनी मनी वर गॉन। जो उसके सारी लकड़ियां थी और मनी थे वो जल गए। द हाउस वॉज रिड्यूस टू एशेज। जो घर था उसका जल के राख हो गया था एकदम। द पुअर मैन वॉज वेरी सैड एट हिज लॉस। वो गरीब आदमी अपने लॉस से बहुत ही दुखी। पीपल गेव हिम फूड, लोगों ने उसे खाना दिया। क्लॉथ एंड सम मनी, और कुछ कपड़े और कुछ पैसे दिए। द पुअर कारपेंटर थैंक्ड देम विद फोल्डेड हैंड्स। जो कारपेंटर था उसने अपने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। Good, good. Okay. A coolie daring act. One day I was sitting on a bench on a railway platform. एक दिन मैं एक बेंच पे बैठा हुआ था रेलवे स्टेशन की। A train was coming at full speed. एक ट्रेन थी वो एकदम तेज रफ्तार से आ रही थी स्टेशन पे। A child tried to cross the rail. एक बच्चा था उसने कोशिश की रेल के बीच में से जाने की। ही वॉन्टेड टू गो टू अदर साइड। वो चाहता था कि वो और दूसरी साइड पे जा सके। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सॉ हिम। जो ड्राइवर था ट्रेन का उसने उसे देखा। ही गेव अ विसल। उसने उसने वहां की सीटी बजाई। ही अप्लाइड हिज ब्रेक्स ऑल्सो, और उसने अपने ब्रेक भी लगाए। बट ही couldn't stop the train so quickly। तो और वो असफल हुआ ट्रेन को एकदम से रोकने में। A railway coolie shouted at the child to run fast। वहां पे एक रेलवे कुली था उसने बच्चे को चिल्लाया कि और तेज भागो। The child was so afraid that he stood dazed between the rails। वो वो लड़का एकदम से डर गया और वो शॉक होकर वहां पे रेलवे के बीच में ही खड़ा हो गया। लकी बिटवीन रेल्स। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही द कुली रेन टू द चाइल्ड एंड पुश्ड हिम टू द अदर साइड। वहां पे कुली पहुंच गया और उसने बच्चे को धक्का मारा किसी और साइड में। द चाइल्ड वॉज सेव, बच्चा बच गया। बट द ट्रेन हैड रन ओवर द पुअर कुलीज लेग। पर जो ट्रेन थी वो गरीब कुली के पैर पे चढ़ के चली गई। ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ दैट। और वो अपनी मृत्यु की कगार पे था। A street squirrel. लास्ट इवनिंग आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो ऑफ माई रूम। उस शाम मैं अपने रूम की पास वाली खिड़की पे बैठा हुआ था। आई सॉ टू चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट। मैंने दो बच्चों को गली में खेलते हुए देखा। सडनली दे फेल आउट, और अचानक वो गिर पड़े। अदर बॉयज ऑफ द स्ट्रीट गैदर्ड देयर। वहां पे गली के और बच्चे वहां पे इकट्ठे हो गए। नॉन ट्राई टू सेपरेट देम, किसी ने उन्हें सेपरेट करने की कोशिश ही नहीं की। सून द मदर्स ऑफ बोथ द चिल्ड्रन रीच्ड हियर। और कुछ ही देर में उन दोनों की माँ वहां पे आ गई। दे स्टार्टेड अब्यूजिंग ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे को सुनाना शुरू कर
दिया। दे यूज्ड वेरी डर्टी वर्ड्स, उन्होंने बहुत ही गंदे गंदे शब्द यूज किए। फ्रॉम हॉट वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के चलते ही दे केम टू ब्लोज, वो मारपीट को उतर आई। दे पुल्ड ईच अदर्स हेयर, उन्होंने एक दूसरे के बाल खींचना शुरू कर दिया। लकीली एन एल्डरली वुमन केम इन देयर, और सौभाग्यवश वहां पे एक बूढ़ी औरत आई। शी सेपरेटेड द फाइटिंग लेडीज, उन्होंने सेपरेट किया जो लड़ाकू औरतें थी। शी स्पोक टू देम वेरी वाइजली, उन्होंने उनसे बहुत ही बुद्धिमानी से बात की। द टू वुमेन रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, जो दो औरतें थी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दे वेंट बैक टू देयर होम्स, वो अपने अपने घर वापस चली गईं। बोथ द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर वंस अगेन, और जो दो बच्चे थे वो फिर से एक दूसरे के संग खेलने लग गए वापस। बहुत अच्छे, very good. It was a great performance. The last event is a scene at a polling station. In our town, municipal elections were held last month. हमारे टाउन में म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे लास्ट मंथ में। पोलिंग वाज हेल्ड ऑन अ संडे, पोलिंग संडे को खत्म हो गया। डेज बिफोर द पोलिंग, और पोलिंग के दौरान जो दिन थे, द सिटी वॉज फिल्ड विद एन एयर ऑफ एक्साइटमेंट, जो सिटी थी वो एक उत्सुकता से भर गई। 7 candidates were contesting from our wards, जो 7 वहां पे कैंडिडेट्स थे वो अपने वोटों के द्वारा खड़े थे। They employed different methods to win the voters, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए वोटर्स को जीतने के लिए। They went from door to door, वो हर किसी के दरवाजे पर गए। Convincing for votes, अपने वोट देने के लिए समझाने के लिए। They made all promises, उन्होंने बहुत सारे वादे किए। There was a feverish activity on the day of polling. There was a feverish activity on the day of polling. वहां पे एक बहुत ही अजीब तरह की एक्टिविटी घटी उस पोलिंग डे के दौरान। लकीली द पोलिंग वाज क्वाइट पीसफुल, और सौभाग्यवश वो जो पोलिंग थी वो बहुत ही शांत तरीके से टल गई। रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट डे, और जो रिजल्ट थे वो दूसरे दिन सुनाए गए। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। एक बार क्लैप कर देंगे वरुण के लिए। So guys, I want to say this, seriously I want to say that as far as articles are concerned, anyone can do articles, no issue, but the meaning of the articles in a way you have explained, it requires a lot of hard work. Now apart from this, I would like to say that as far as the online education is concerned, our students are absolutely working 24/7 to just gain the output. And as far as the students are concerned, I think students are working, teachers are concerned, teachers are also working, but one should understand this, that we are absolutely having a one motive to give quality education to each and every single student. Like Varun has narrated the incident today, yesterday Priya has narrated, sometimes Ravi has narrated. So I would like to say that if you are understanding the meaning of each and every single word, then you would be able to gain expertization, particularly in this field, So you must be having a good knowledge of words, English words. ये जो आपने इंग्लिश वर्ड और ये जो इंग्लिश पैसेज जो आपने पूरा ये इवेंट जो पूरा आपने हिंदी में नरेट किया है, इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ रही है और तब आप उसे बता रहे हैं, रट्टा नहीं मार रहे हैं। ये तो आजकल क्या हो रहा है, रट्टा मारा जा रहा है। तो ये रट्टा नहीं मारना चाहिए, आपको जो चीज समझ में आए वही बोलनी चाहिए। एंड इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट every single child and every single student should read like this.
whatever they are doing, they should understand. Because if your comprehension is not good, अगर आपकी understanding अच्छी नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कितने भी आंसर लर्न कर लीजिए, कितने भी क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, कितने भी चैप्टर्स पढ़ लीजिए, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं। टीचर्स ने पढ़ाया, स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया, उसने मीनिंग नहीं पूछा या उसको मीनिंग नहीं आता है, तो फिर उस पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक थीम ऑफ द चैप्टर. You should go into the depth of the chapter, because without going into the depth of the chapter, you would not be able to gain, education, to gain morale, and to gain knowledge, because knowledge is the most significant and the most important thing. So guys, Varun has performed extremely well today, and as I would like to say that you should learn from Varun, Priya, as you performed yesterday. Ravi, you should learn from Varun and Priya how they perform, and you should perform according to the same. So guys, thank you very much. Apart from this